अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुल खबीर इमाम मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं तकरीर के बदले एक ओपन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डॉक्टर जाकिर से पूछिए सवाल जवाब की खुली नशिस्त, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता, हालांकि हमेशा हम सवाल जवाब की नशिस्त तकरीर से ज़्यादा रखते हैं। कल मिसाल के तौर पे मेरी तकरीर थी 1.5 घंटा, सवाल जवाब था 2 घंटा, लेकिन फिर भी वक्त की किल्लत होने की वजह से इंशाअल्लाह आज हम सिर्फ सवाल जवाब की नशिस्त करेंगे। सवाल जवाब शुरू होने के पहले इंशाअल्लाह अबू शारिस वो इस सवाल जवाब की नशिस्त के रूल्स और रेगुलेशन को आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी नशिश शुरू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदू इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सब लोगों को ग्रीट करता हूँ विद दिस इस्लामिक ग्रीटिंग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अबू शारिस है और मेरा ताल्लुक़ मलेशिया से है। आई एम अ मलेशियन सिटीज़न। मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है, तो अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपसे पहले ही माज़रत ख़्वाह हूँ। जैसा कि डॉक्टर जाकिर साहब ने बताया कि आज कोई तकरीर नहीं है उनकी, बल्कि ये निशिस्त सवाल जवाब की है, तो हम डायरेक्टली शुरू करेंगे सवाल जवाब से। और मैं तमाम ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा कि आज हमने 4 माइक तैनात किए हैं, रेडी हैं। ये पहले जो मेरे सामने माइक है, ये माइक नंबर 1 है। पीछे मेरे लेफ्ट साइड पे माइक नंबर 2 है। बीच में जो है मर्दों के लिए माइक नंबर 3 है और औरतों के लिए एक माइक है, वो माइक नंबर 4 है। मैं ये याद दिला दूं सब लोगों को कि आप कोई पॉलिटिकल या फिर फ़िक़ी मसला नहीं पूछेंगे, बल्कि और दूसरी बात ये है कि जो प्रायोरिटी है हमारे फॉर्मेट में, वो हम प्रायोरिटी देते हैं नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले शुरू करते हैं माइक नंबर 1 से। ये मेरे सामने जो है, अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई है तो आप पहले सवाल पूछ सकते हैं। आप पहले अपना नाम बताएंगे, अपना प्रोफेशन, अपना पेशा, आप स्टूडेंट हैं या क्या जॉब करते हैं, और कोशिश कीजिएगा आपका जो सवाल है वो मुख्तसर हो, 3 से 4 सेंटेंस में, वरना वो तकरीर बन जाती है। और आपको यहाँ कोई डिबेट नहीं है, आप अपना सवाल पूछें, उसके बाद आप मुतमईन हो करके आप अपना जवाब सुनें। अगर हैं तो प्लीज़ अपना सवाल पूछें। और एक चीज़ और, मैं साउंड इंजीनियर को बोल दूं कि मेरा ये वाला माइक एकदम बंद ना करें, अभी थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, बंद ना करें। अच्छा, अगर कोई साहब हैं तो प्लीज़ तफद्दल। Assalamu alaikum, Dr. Sahab. My name is Sunil Salim. I'm from Lahore. My profession is
call center agent. क्या आप नॉन मुस्लिम हैं? Yes, I'm a non-Muslim. I'm a Christian. गो अहेड. Okay. So my question is कि सूरह अल-तौबा चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 31 के अंदर आया है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को अल्लाह के सिवा और मसीह के सिवा खुदा बना लिया. और सूरह तिरमिज़ी के अंदर चैप्टर नंबर 47 हदीस नंबर 147 के अंदर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पे इसकी तलावत की तो वहां से अल मसीह लफ्ज गायब है. तो क्या मसीह खुदा है? क्योंकि कुरान उसे कह रहा है कि उनके मसीह और अल्लाह के सिवा उन्होंने उसको खुदा बना लिया. और अगर मसीहों ने अपने रब्बिस को खुदा बना लिया तो आज मुसलमानों ने भी तो अपने बाबों को खुदा बना लिया. तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क है? थैंक यू. अगर मैंने भाई साहब का सवाल सही सुना, क्योंकि वो फास्ट बात कर रहे थे और मेरा माइक्रोफोन जो है उसमें साफ सुनाई नहीं दे रहा. अगर मैं आपका सवाल सही सुना, आपने कहा कि सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में लिखा है कि कुछ लोग ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपना रब बना लिया. May I speak because I don't want to interrupt you. हाँ sure. वहां पे लिखा है कि उन्होंने अपने रब्बिस को और मशेक को खुदा बना लिया दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मरियम, अल्लाह और मसीह के अलावा. आप ये कह रहे कि उन्होंने अपने शेख को रब बनाया अल्लाह और मसीह के अलावा? जी. सूरह तौबा आयत नंबर 31. अल्लाह के अलावा मसीह को रब बनाया. ये तर्जमा गलत किया है ना मुस्लिम्स ने, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ. सर आप सवाल पूछ चुके हैं, अब आप सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी. आप नीचे जो बामुहावरा तर्जमा ना ये पढ़े ना, ये बामुहावरा तर्जमा, ये सवाल पढ़े, ये तर्जमा पढ़े. अच्छा ये पढ़े तर्जमा, बोले आप. नहीं, लेट हिम स्पीक. उन्होंने अपने उलमाओं और सूरह तौबा आयत नंबर 14 आपने कहा ना? नहीं 31. 31 सॉरी 31. यार मुझे इस लफ्ज का मतलब समझना. दून अल्लाह वल अल मसीह इब्ने मसीह. ठीक ये तर्जमा पढ़िए जो बामुहावरा तर्जमा. 31. आपने बिल्कुल गलत कहा और मुझे 100% सही था. आपने गलत कहा, मैं चेक कर रहा था. आपने बिल्कुल गलत तर्जुमा कहा. मैं अंग्रेजी में करूंगा फिर उर्दू में कहूंगा. भाई साहब ने सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 कहा. दे टेक सूरह तौबा चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 31. 31. सॉरी मुझे उर्दू नहीं आती, सॉरी. ये कौन सी आयत है? ओके, अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी में तर्जुमा करूंगा और अच्छा है. 31. अंग्रेजी आपको और बेहतर आती ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा. They take their priest and the anchorage to be their lords in derogation of Allah, and they take as their Lord Christ the son of Mary. अने इन लोग अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को अपना खुदा मानते हैं. जी आपने कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा. आपने गलत तर्जुमा किया. जी ठीक है. वही बामुहावरा. आप चाहते थे कि मैं उसे मान लूं. कितना बड़ी गलती की आपने. जी ये आयत कहती है कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपना रब बनाया. आप कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा दूसरों को रब बनाया. कितनी बड़ी गलती. अगर आप अनजाने में किए तो आपको माफ है, जानबूझ के किए तो शैतानी है. नहीं, जानबूझ के नहीं किए, अल्लाह माफ करे. तो माफ किया आपको. मेरी औकात ही नहीं है कि मैं जानबूझ के तर्जुमा. आपने अगर गलती से किए तो मैं आपको माफ करता हूं. आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं. मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं. आई लव यू डॉक्टर साहब. आई लव यू टू. तो इसके अंदर लिखा है कि वो अपने पादरी, अपने प्रीस्ट और ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को रब माना. और ये कई जगह लिखा है, कई जगह. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72,
लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु ईसा इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र करते हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे अल्लाह है। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल ओचना फी इज़राइल उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरे रब है और तुम्हारे रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, और अगर किसी ने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और जहन्नम उसके लिए है और उसके लिए कोई मददगार नहीं। तो कुरान में कई जगह लिखा है। तो आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा रब बना रहे, तो मैं जरा चौंक गया। मैं बोला देख तो लूं मैं कुरान मजीद को। तो अक्सर कुरान मजीद में क्या है कि जो मसीहा जो नसारा थे उन्होंने गलती की और ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? या बनी इसराइल शम्मा इसराइल अदोनाई एलोहीम। वो कुरान का नहीं है, वो बाइबल का है। जी जी, ये है कोटेशन बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं शमा इज़राइल अदनाहीन अदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और इसका रिपीटेशन ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं, जीसस का पीस बी अपॉन हिम, इन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29, शमा इज़राइल अदनाईखद, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो, हमारा रब हमारा खुदा एक है। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह के अलावा किसी को रब बनाना गलत है, चाहे वो अपने आप को ईसाई कहे या मुस्लिम कहे। अगर अल्लाह के अलावा किसी को भी रब बनाता है उसे कहते हैं शिर्क। तो आप जो पूछे कि मुसलमान अल्लाह को रब बनाते, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान अल्लाह को रब नहीं बनाता। नहीं, बाबों को ये रब क्यों बनाते हैं मुसलमान? जी? जिस तरह ईसाइयों ने अपने पादरियों को और रब्बीस को खुदा बना लिया, उस तरह आज मुसलमानों ने अपने बाबों को क्यों खुदा बना लिया? मैं कोई मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने बाबा को रब बनाया, मैं नहीं जानता। पीरों को, मॉन्क्स को, कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर दरगाह टाइप है, पीर, हाँ पीर, अली हजवेरी गौस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता, ये तिरमिजी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूं, जी, इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूं। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्मे गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूं। कलमतुल्लाह, जी, कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम।
जी। जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगम, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्वोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में, क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसा बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान हैं। Gospel of John chapter number 10 verse number 29, Gospel of John chapter number 10 verse number 29, my father is greater than all, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing, as I judge my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father। I can of my own self do nothing, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see I judge, जैसे मैं देखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing, as I see I judge, and whatever I hear I see, and मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as the will of my God। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया। Think not that I have come to destroy the law and the prophets, I have come not to destroy but to fulfill। And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled, एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा। And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven। अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे। You shall be least in the kingdom of heaven, यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे। And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven। और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा। क्लियरली लिखा है कि, और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, एक ने, 2, 10, 25। Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven। अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24, the words that you hear are not mine but my father who has sent me। ईसा अलैहिस्सलाम कहते, जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, गॉस्पेल ऑफ जॉन
chapter number 17, verse number 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को। मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि ये मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं। लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में, बिना कोई शक, बिना कोई शिबा, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे। अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते। मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं, अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो। अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो। और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से। अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पे अमल करो, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो उस पे अमल मत करो। मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आपको अच्छा ईसाई बनने का है तो आप बाइबल पढ़िए, उस पे अमल करिए। इंशाअल्लाह बाइबल में लिखा एक रब एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी अपने आप को खुदा नहीं कहते। और इस बाइबल में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं। तो मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी इल्तिजा है, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आई लव यू टू डॉक्टर साहब। आप अगर मुझे लव करते यकीनन तो आप मेरे बात पे अमल करो, और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी जी मैं मानता हूं। आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई के पैगंबर है? सन ऑफ गॉड है, पैगंबर है। सन ऑफ गॉड, तो गॉड हैज गॉट सन्स बाय द टन। बाइबल में लिखे आदम इज सन ऑफ गॉड, इफ्राइम इज सन ऑफ गॉड, एनीवन हु इज लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड इज सन ऑफ गॉड। उस लिहाज से हम सब अल्लाह के बच्चे हैं, उस लिहाज से। लेकिन ये कहना का जना हुआ बच्चा, ये अल्लाह के लिए गाली है। कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए बच्चे हैं अल्लाह के। कहीं नहीं कहा। ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा आयत नंबर 30 में लिखा कि इब्ने अल्लाह। ईसाइयों ने कहा मसीह इब्ने अल्लाह है, तो उन्होंने तो वलद का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। सॉरी, मैं सुनाने आपकी बात। पूरे कुरान में मक्की सूरतों में लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुरान की सूरह अल तौबा में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 में जब मसीह को बेटा कहा गया तो वहां पे लफ्ज आया इब्ने अल्लाह। सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 क्रिश्चियंस को कहा गया कि ये कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और प्यारे हैं। तो मसीह के लिए तो वलद का वर्ड बिगोटन सन इस्तेमाल ही नहीं हुआ कुरान में, पूरे कुरान में। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलद नहीं है, कुरान ये कहता है जो क्रिश्चियंस कहते हैं। इब्ने अल्लाह भी कहना गलत है, वलद भी कहना गलत है, दोनों गलत है। और आपने तो कहा कि इब्ने अल्लाह वो जो बंदा अमल करे अल्लाह के रास्ते पे, तो इसमें क्या गलत है? सुनिए, एक होता है मुहावरा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, मैं करूंगा मेरा बेटा, बेटा बोला तो कोई मामला नहीं। तू मेरा जना हुआ बेटा बोलूंगा मतलब मैं उसको गाली दे रहा हूं, मैं उसके माँ के साथ क्या किया हूं, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जना हुआ बेटा बोलने के अलावा बेटा बोलने में फर्क है। इंग्लिश में सेम लफ्ज है, लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीवeth in him shall not die but have everlasting life। ये आपके किंग जेम्स वर्जन में है। ये तो तर्जमे आप ये आयत को अरबी में पढ़े। मैं देखना चाहता हूं कि वलद लफ्ज आता है कि नहीं आता। किसके अंदर? अरबी के अंदर। ये जॉन 3:16 पढ़े, और मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वलद वर्ड अरबी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ।
अरबी बाइबल में बिगॉटन सन बोले तो वलद इस्तेमाल करना चाहिए। आपके तर्जुमा करने वाले गलत तर्जुमा कर रहे, उनको अरबी पता ही नहीं। अगर बिगॉटन सन है तो लाजिम वलद ही आना चाहिए, इब्न नहीं आ सकता है। आप समझ रहे? अगर आपके बाइबल तर्जुमा करने वाले गलत कर रहे तो मेरी गलती नहीं, उनकी गलती। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं आई लव यू टू दोज़ख से, मैं आपको दोज़ख से बचाना चाहता हूं। तो आप अभी यकीन करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है? जी जी मानते हैं कि पैगंबर है? जी जी। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? देखा जाए तो जहरी बात है, वो इंसान है तो खुदा तो नहीं है। हाँ, लिहाज से इंसान है, खुदा नहीं है। पीते थे, खाते थे, पीते थे, वॉशरूम भी जाते होंगे, तो अल्लाह तो वॉशरूम नहीं जाता। मस्जिद है, तालियां ना बजाएं। बिल्कुल सही दरखास्त, आप बिल्कुल सही फरमाते। इंसान है लेकिन अजीम इंसान है। इस्लाम इज द ओनली नॉन क्रिश्चियन फेथ विच मेक्स इट एन आर्टिकल ऑफ फेथ टू बिलीव इन जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके लिए फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं कहला सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो माने कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम पैगंबर थे। सिर्फ पैगंबर ने, अजीम पैगंबर थे। हर मुसलमान को फर्ज है मानने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम बिना वालिद के जन्म लिए, जो बहुत से क्रिश्चियन नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको कोढ़ था और लेप्रेसी थी उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि वो अजीम पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, इंसान थे, लेकिन अजीम इंसान थे, एक अलग कैटेगरी। आप समझ रहे ना? तो आप अगर मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है और ये मानते हैं कि अजीम पैगंबर है, मेरा दूसरा सवाल, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? डॉक्टर साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया आपका, तो सवाल ही लंबा हो गया, डिबेट हो गया। जी जी डिबेट होगा। तो मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? बाइबल में लिखा हुआ है। मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उन्होंने जो किया नहीं मानते तो मैं हवाला दूंगा जी, तर्जुमा नहीं करूंगा, बहुत वक्त निकल जाएगा जी। बाइबल में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 इट इज मेंशन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16। ये ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला है, न्यू टेस्टामेंट भी है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11। आखिरी तर्जुमा करता हूं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 verse number 11, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak. He shall glorify me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसाइयों से कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत से हक की बात कहना है, लेकिन अभी आप समझ नहीं सकते। मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, हक का पैगाम लेके आएंगे और आपको हक की बात कहेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, यानी आपको हिदायत दे रहे। लेकिन डेविड वुड तो सैम शमोन इसकी तफसीर कुछ और करते हैं। चलें ये डिबेट होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, मैं बहुत टाइम ले चुका हूँ, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आप ये तौफीक दे। आप मेरी तकरीर सुनिए। जी जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल, जी जी जरूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ओके शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब ये माइक नंबर 1 पे अगर कोई और नॉन मुस्लिम है तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर्स को कि आप उनको आगे ले आएं। लेकिन उससे पहले मैं माइक नंबर 2, 3 और 4 में मैं डबल चेक कर लूँ कि वहाँ पे अगर नॉन मुस्लिम है तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे नॉन मुस्लिम को। और मेरी दरख्वास्त है ऑडियंस से कि जो लोग खड़े हैं ना,
अगर आप किसी का व्यू ब्लॉक कर रहे हैं तो बराए करम बैठ जाएं, ताकि दूसरे लोग भी डॉक्टर साहब को और स्क्रीन को यार पीछे वालों को उठा दें। प्लीज़ बैठ। अच्छा, जब मैं बोलूं तो प्लीज़ कोई और माइक जो है ना वो ऑन ना करें, ठीक है, मुझे इंटरजेक्ट ना करें। तो जो लोग खड़े हैं बराए करम वो बैठ जाएं, ताकि पीछे वाले ऑडियंस को नज़र आए, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, माइक नंबर 2 पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको प्रायोरिटी दें और सवाल पूछने के लिए आगे लेके आएँ। जैसा मैंने कहा था, मैं रिमाइंड कर दूं कि कोई भी पॉलिटिकल या फ़िक़ी फतवा कोई नहीं मांगेगा और नॉन मुस्लिम को हम प्रायोरिटी देंगे। अगर माइक नंबर 2 मेरे लेफ़्ट में इसको बुला लो ना। अगर कोई है नॉन मुस्लिम तो प्लीज़ आगे आएँ। प्लीज़ मुझे कंफर्म करें कोई नॉन मुस्लिम है? प्लीज़, मैं आपको देख पा रहा हूँ। प्लीज़ अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके अपना सवाल पूछें। माय नेम इज हेलो डॉक्टर साहब। अच्छा, एक सेकंड ज़रा रुक जाएं। ये ज़रा लाइट को प्लीज़ सही कर दें। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि प्लीज़ लाइट को सही करें ताकि प्रॉपर नज़र आए। कैमरे में नज़र नहीं आ रहा प्रॉपर। मेरी रिक्वेस्ट है लाइट इंजीनियर से कि प्लीज़ इस लाइट को फ़ौरन फिक्स करें। हेलो डॉक्टर साहब। रुक जा 2 मिनट रुक जाएं सर। जी, अच्छा शुरू करते हैं। वाइल वेटिंग फॉर लाइट, ज़्यादा इंतज़ार कर नहीं सकते, पब्लिक माशाल्लाह से काफ़ी हुजूम है। अच्छा, माइक नंबर 2, अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम बताएं, अपना प्रोफेशन यानी कि पेशा बताएं और अपना मुख्तसर करके अपना सवाल पूछें। हेलो डॉक्टर जाकिर, माय नेम इज़ जोसेफ एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सर, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज़ है वो बोलते हैं कि श्री भगवान जो है, श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूँ, ताकि ये लफड़ा ख़त्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तसव्वुर है। इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है। आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, खुदा का तसव्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है इस्लाम में, तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। अगर आपको खुदा का तसव्वुर जानना है बाइबल में, तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल पढ़ो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तसव्वुर है, तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो। खुदा का सही तसव्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं। हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है, हर खुदा की।
तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे खुदा का तस्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shalt not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God। आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो। आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाइयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है श्रुति, वेद और पुराण। वेद और पुराण में लिखा है, सॉरी वेद और उपनिषद, वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद, पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता श्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म दुस्त्या नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन की किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है। भगवान क्यों ने आके खुदा क्यों ने खुदा के बताते
खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है? वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी, जी आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी। अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने करोड़ों लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। तो आपके सवाल का तो जवाब दिया। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कंफ्यूज हूं क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। यस सर। कंफ्यूज तो आप पहले थे, जी अभी तो मैं इतने हवाला दिया। अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरे कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी सर, आप दोबारा क्या सुनाएंगे मानते हैं, ईसा जा करके? अलैहिस्सलाम खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की। यस सर। और कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम सर, यहाँ जैसे मौजूद कि- है ना। जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है तो यार ये। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये बिल्कुल काम सर। तो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, लेकिन वो आधा है। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से। सेम चीज बाइबल में लिखा है। बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते हैं कि इसमें जान डाल। तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है, वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी। वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए के, वो अल्लाह ताला किसके जरिए कराता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया।
लेकिन कुछ ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जान डाली मतलब खुदा है। अगर ये बात है तो बाइबल में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली मुर्दों में, उसने अपना असा लकड़ी फेंकी और बन गया सांप। जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी बन गई सांप। तो सिर्फ जान ही नहीं डाली, जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा। तो आप क्या कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि बाइबल में लिखा हुआ है, For there will arise many false Christ and false prophets. And if they would deceive the very elect, कि बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को बेवकूफ बनाएंगे। उसका मतलब मौजूदा एक इम्तिहान नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, और बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को भड़काएंगे और बेवकूफ बनाएंगे। और जो लोग इलेक्ट थे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, वो भी भाग जाएंगे। तो मौजूदा इम्तिहान नहीं है। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर, मानते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए दो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो अगर आप ये दो चीज में मानते हैं तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप दो चीज में मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं अल्लाह के पैगंबर है, और आप ये भी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। यस सर। तो अगर ये दो चीज आप मानते हैं तो मुसलमान बनने के लिए मिनिमम काफी है। उसके बाद आप और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हैं, इस्लाम में दाखिल हो चुके। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या कलमा कहना चाहते? सर आप मेरे लिए प्रे करें ताकि मैं सीधे रास्ते पे आऊं। तो आप आ भी गए ना सीधे रास्ते पे। आपने कहा कि अल्लाह नीचे क्यों नहीं आते, अल्लाह को आने की जरूरत नहीं। मुझ जैसे आम इंसान को भेजा तो अल्लाह को आने की जरूरत क्या है? तो आपने अगर दो चीज में मान लिया कि खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर है, और ये आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुसलमान हो चुके। आप अरबी में दोहराना चाहते? सर अभी आप प्रे करें, इंशाल्लाह फिर जब टाइम आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप बोल भी दिए, हिंदी उर्दू में तो बोल भी दिए। क्या अरबी में बोलना चाहते? आप तो उर्दू में बोल दिए ना। आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो हाँ हाँ बोल रहे थे आप। बोलते सर। तो मैं तो जबरदस्ती नहीं किया ना आपको। नो सर। मैं बंदूक तो नहीं रखा ना। नो सर। मैंने आपको कुछ पैसे नहीं दिया ना। नो सर। नहीं दिया ना, तो आप मान गए। यस सर। तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान बन गए। क्या अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? सर अभी अरबी में, उर्दू में तो कह दिया। अरबी में दोहराना फर्ज नहीं है, लेकिन कहे तो बेहतर है। आप तो उर्दू में मान गए कि खुदा एक है। यस सर। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, पैगंबर है। ये भी मान गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। यस सर। तो मेरे नजदीक तो मिनिमम जो दो चीज की जरूरत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो तो आपने कह दिए। यस सर। मेरा सवाल है कि अरबी में दोहराना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते, ठीक है? बोलते अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदुन मुहम्मदन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ
के अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे बंदे और रसूल है। और रसूल है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान बन गए। तकबीर, तकबीर, तकबीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ हो जाते। जो आपने अच्छाई की वो आपके साथ है, जितने भी गलत काम किए आपने सब आपके लिए माफ। आप जैसे कि न्यू बॉर्न है, मैं अल्लाह मेरी इल्तिजा आपसे कि आपके जो भी मुसलमान दोस्त होंगे उनसे सीखे इस्लाम के बारे में। आप मेरे कैसेट देख सकते और धीरे धीरे इस्लाम पे अमल करो और अमल करके आपके दोस्तों आपके फैमिली को पैगाम पहुंचाओ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आखिरत में जन्नत फिरदौस दे। आमीन। अच्छा, अब हम माइक नंबर 3 पे आते हैं। माइक नंबर 3 पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो प्लीज़ मुझे बताएं और उनसे सवाल पूछें। नॉन मुस्लिम नहीं है यहाँ पे, मगर अच्छा वैसे ठीक है, सवालात हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है तो फिर हम पहले ख़वातीन की तरफ देखते हैं। ख़वातीन की तरफ कोई नॉन मुस्लिम है? अगर ख़वातीन की तरफ नॉन मुस्लिम है तो प्लीज़ मुझे बताएं। नॉन मुस्लिम हैं कि नहीं है? नहीं है, नॉन मुस्लिम नहीं है। अच्छा, माइक नंबर 1 पे कोई नॉन मुस्लिम है? हम प्रायोरिटी नॉन मुस्लिम को देंगे। नॉन मुस्लिम नहीं होंगे तो फिर हम मुस्लिम से सवाल लेंगे। माइक नंबर 1 पे क्या कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम है? यस यस। अच्छा, तो भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम बताएं और आप अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके 3 से 4 सेंटेंस में अपना सवाल पूछें। पूछें। मेरा नाम है संदीप यादव। आई एम फ्रॉम इंडिया, हैदराबाद। आई एम ए प्रोफेशनल यूट्यूबर एंड मोटरसाइकिलिस्ट। सो माय क्वेश्चन इज, Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge. And I want to know what Islam or Quran gave to this world. भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू है हैदराबाद से और हिंदुइज्म ने योगा दिया सेहत के लिए, आयुर्वेद दिया है बीमारी दूर करने के लिए, और तीसरी चीज Vedas for the knowledge. वेद फॉर नॉलेज। इस्लाम ने क्या दिया? इस्लाम ने क्या दिया बोलने लगूं तो रात दिन पूरा साल भी तकरीर करूं तो कम है, लेकिन आपके 3 बातों के जवाब दूंगा। आपके हिंदुइज्म में योगा दिया बराबर। Yes. कितने हिंदू लोग योगा करते? Maybe 1-2%. 1-2% मान लो, सही है। हमारे इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम पे फर्ज करा 5 बार नमाज पढ़ने के लिए, 5 बार नमाज पढ़ने के लिए। और आप देखेंगे मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते। और मैंने तकरीर किया हूं, जैसे मैंने कहा कि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुए, कभी कभी बात करने पे जबान लचक जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूं। एक होता है गलती करना, वो उर्दू तकरीर में ज्यादा होती है। एक होता है जबान लचकना, क्योंकि जोश से जब बात कर दिमाग सोच रहा है अंग्रेजी में और अल्फाज निकले उर्दू से, वक्त लगता है और लचक जाती है। तो मैंने एक तकरीर किया हूं जिसका नाम है सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह आपको रहनुमा दिखाता है सीधे रास्ते पर। और उस तकरीर में एक छोटा सा पार्ट है जिसे कहा जाता है मेडिकल बेनिफिट्स। पूरी तकरीर 1.5 घंटे की है, मेडिकल बेनिफिट्स भी लंबे हैं। आज की साइंस कहती है कि आज की साइंस कहती है कि हमारे जो पोजीशन है
सलाम में हमें खड़े रहना पड़ता है, रुकू करना पड़ता है, सिजदा करना पड़ता है। आपने देखा होगा मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए। तो ये पोजीशन के वजह से कई आपकी हड्डियों की ऑर्थोपेडिक बीमारियां दूर होती है। और सुजूद जो है सलाह का सबसे बेहतरीन पोजीशन है। सजदा में हम अपने जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा जमीन पे लगाते और कहते अल्लाह की तारीफ करते, सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह। आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने हाथ अपने जिस्म को काबू में कर सकते, क्योंकि अपना माइंड भटकता है, अपना जहन। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जहन को काबू करने के लिए आप अपने जिस्म को काबू में कर सकते। तो हम क्या करते, सबसे हमारे अजीम जिस्म के ऊंचे पार्ट को हम हम्बल करते हैं और कहते सुभान रब्बिल आला, ग्लोरी बी टू अल्लाह 3 बार। जब हम ये करते हैं तो हम वी आर सबमिटिंग आवर विल टू गॉड। ये करते टाइम पे कई फायदे होते। फरिश तो लंबी है, 2-3 चीज कहूंगा। आप जब हमारा जिस्म जो है, अक्सर लोग पूरे दिन खड़े रहते, कभी कभी लेटते। हम जब सिजदा करते हैं तो खून हमारे चेहरे में ज्यादा जाता है। जब खून चेहरे में ज्यादा जाता है तो जो चेहरे की चमड़ी है वो और हेल्दी होती है। आपको कई चेहरे की चमड़ी की बीमारी दूर हो जाती है। आप समझ रहे? देयर इज एक्सेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग इनटू द फेस। आप जब सिजदा करते हैं तो कई लोग को साइनस होते हैं। साइनस मतलब हमारे जो चेहरे के अंदर जो है साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, स्मॉइडल साइनस। तो जब हम सिजदा करते हैं तो ये ड्रेन हो जाते हैं। तो ये ड्रेन हो जाते मतलब इसका जो फ्लूइड है वो निकल जाता है, आपको साइनस होने के चांसेस कम है। हम जब आमतौर पे सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स की जो हवा है 2/3 2/3 हिस्सा हवा बाहर जाता है, हवा अंदर आता है। पूरी हवा बाहर नहीं जाती, अन्य सब जानबूझ के करेंगे जो हम करते हैं आमतौर पे। जब हम सिजदा करते हैं तो हमारे जो पेट के जो एब्डोमिनल पार्ट्स है वो लंग के नीचे के हिस्सों को दबाते हैं। जब दबाते हैं तो वो रेसिडुअल एयर, मेडिकल में कहते हैं रेसिडुअल एयर, वो 1/3 हिस्सा जो हवा का है हमारे फेफड़े में वो भी बाहर निकलता है। तो हम सिजदे में जब सांस लेते हैं हमको फ्रेश एयर और आती है। तो फ्रेश एयर आने के वजह से हमारे फेफड़े की सेहत अच्छी होती है। हम जब सिजदा करते हैं तो हमें लेस चांसेस है हर्निया होने का। और कई फरिश्ते, हम जब सिजदे से उठते हैं तो हमारे जो थाई मसल्स है उसके ऊपर जोर आता है। हमारे थाई मसल्स ऑफ काफ मसल्स को कहते हैं एक दूसरा दिल। हमारा दिल जो है हार्ट पंप करता है ब्लड को। हम जब नीचे उठते हैं सिजदे से कयाम पे और कयाम से रुकू पे, रुके से वापस जाते सिजदे में, तो आप देखेंगे प्रेशर आता है काफ मसल पे। काफ मसल को कहा जाता है पेरिफेरल हार्ट। ये हार्ट मतलब ये ब्लड को पंप करता है बाकी हिस्सों की तरफ, हेल्दी रहता है। आप योगा की बात करते, बहुत से मेडिकल बेनिफिट्स है, लेकिन हम मुसलमान ये मेडिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज नहीं पढ़ते। हम नमाज पढ़ते अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो मेडिकल बेनिफिट्स है हमारा साइड डिश है। साइड डिश ना हमारी बिरयानी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसके साथ साथ ये बेनिफिट तो ऐसा ही मिल जाता है हमको। कोई भी मुसलमान
वर्जिश करने के लिए सलाह नहीं करता, सलाह करता है क्योंकि अल्लाह की इबादत करने के लिए। लेकिन साथ साथ वर्जिश भी हो रही है, सेहत भी हो रहा है। मैं कभी जिम में जाता ही नहीं हूं। मुझे लोग पूछते जिम में कितने बार जाते हैं? मैं नमाज पढ़ता हूं 5 टाइम, मैं पढ़ता हूं 7 टाइम। ताजुद आधा घंटा पढ़ो।